एक जमाने की बात है, एक खूबसूरत और खुशहाल सल्तनत थी। इस सल्तनत में ऊंचे ऊंचे महल थे, हरे भरे बागात थे और हर तरफ खुशी और रौनक नजर आती थी। इस सल्तनत का हुक्मरान एक बादशाह था। बादशाह समझदार भी था और ताकतवर भी, लेकिन इसके दिल में एक बड़ी फिक्र थी। बादशाह की 3 बीवियां थीं, मगर कई साल गुजर जाने के बावजूद उसके घर कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। बादशाह अक्सर महल की बालकोनी में खड़ा आसमान की तरफ देखता और सोचता, मेरी सल्तनत तो है, मगर मेरे बाद इसे संभलने वाला कौन होगा। एक रात बादशाह गहरी नींद में सो रहा था कि इसे ख्वाब में एक नेक और रोशन चेहरे वाली परी नजर आई। इसकी आवाज नर्म और प्यारी थी। परी ने कहा, ऐ बच्चा, परेशान न हो। अगर तुम अपना तीनों बीवियों को अनार के बेच दो तो अल्लाह के हुक्म से तुम्हें औलद नसीब होगी। क्या ये सच हो सकता है? इसने सोचा, कोशिश करने में क्या हर्ज है। अगली सुबह बादशाह ने तीनों बीवियों को अनार मंगवाए कर दिया। सब ने खुशी खुशी अनार खाए। कुछ अरसे बाद पहली 2 बीवियों के यहाँ बेटे पैदा हुए। पूरा महल खुशी से झूम उठा। ढोल बजे, मिठाइयां तकसीम हुईं और हर तरफ खुशी ही खुशी थी। लेकिन तीसरी बीवी के यहाँ कोई बच्चा ना हुआ। वक्त गुजरता गया। बादशाह का दिल सख्त होता चला गया। एक दिन इसने गुस्से में फैसला कर लिया, तुमने मुझे मायूस किया है, तुम अब महल में नहीं रह सकती। तीसरी बीवी खामोशी से महल छोड़कर चली गई। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसने कोई शिकायत न की। तीसरी बीवी जंगल के किनारे एक छोटे से मिट्टी के घर, झोंपड़ी में रहने लगी। जंगल खामोश था, दरख्त ऊंचे थे और रात को हवा की आवाज डरावनी लगती थी। मगर वो औरत सब्र वाली थी। कुछ अरसे बाद इसी झोंपड़ी में उसके यहाँ एक खूबसूरत बेटा पैदा हुआ। इसने बच्चे को सीने से लगाया। मेरा बेटा, तुम्हारा नाम आर्यन होगा। जब वक्त आएगा, सच खुद सामने आ जाएगा। आर्यन जंगल में पला बड़ा। वो दरख्तों के साए में खेलता, परिंदों को देखता और अपनी माँ की बातें गौर से सुनता। बेटा, हमेशा सच बोलो, दूसरों की मदद करो और कभी हिम्मत मत हारना। अम्मी, मेरे अबू कौन है? अम्मी जय। तुम्हारे अबू इस सल्तनत के बादशाह हैं, मगर वो ये नहीं जानते कि तुम मौजूद हो। एक दिन मैं उनसे मिलूंगा, मगर पहले मैं कुछ बनूंगा। जब आर्यन जवान हुआ तो उसने शहर जाने का इरादा किया। वालिदा को खुदा हाफिज कहा और शहर की तरफ रवाना हो गया। जवान होने पर आर्यन शहर की तरफ गया। इसने अपनी समझदारी और अच्छे अखलाक से लोगों का दिल जीत लिया। जब वो महल पहुंचा तो उसकी मेहनत और ईमानदारी ने बादशाह को मुतासिर किया। बादशाह ने इसे अहम काम सौंपने शुरू कर दिए। उधर महल के 2 शहजादे, जो असल में आर्यन के भाई थे, इसे देखकर जलने लगे। नया लड़का अब्बू के इतना करीब क्यों है? हाँ, मुझे ये पसंद नहीं। एक दिन दोनों शहजादे जंगल की सैर को गए, मगर शाम तक वापस ना आए। बादशाह बहुत परेशान हो गया। सिपाही भेजे गए, मगर कोई खबर ना मिली। आखिर बादशाह ने आर्यन को बुलाया। मुझे तुम पर भरोसा है, मेरे बेटों को ढूंढ कर लाओ। आर्यन फौरन तैयार हो गया। जंगल में चलते चलते आर्यन ने मुश्किल रास्ते पार किए। कहीं कांटे थे, कहीं अंधेरी जगह। रास्ते में इसने एक दरख्त के नीचे एक खूबसूरत लड़की को रोते देखा। तुम कौन हो? आर्यन ने नरमी से पूछा। लड़की बोली,
मैं एक दौर की सल्तनत की शहजादी हूं। एक जादूगर ने मुझे यहां कैद रखा हुआ है। डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो जालिम है, उससे लड़ना मुश्किल है। आर्यन ने जादूगर के लिए जाल बिछाया और खुद झाड़ियों के पीछे छप गया। यहाँ कोई आया था किया? यहाँ ना किया। बताओ। जादूगर जाल में जैसे ही फंसा, आर्यन ने इसके ऊपर एक पाउडर फूंका जिससे जादूगर बेहोश हो गया। आहिस्ता आहिस्ता इसने अक्ल और बहादुरी से शहजादी को आजाद किया। शहजादी ने बताया, करीब एक घार है, वहां और लोग कैद हैं। तुमने हमें बचा लिया। हम तो तुमसे हसाद करते थे। भाई हूं ना। यही तो मेरा फर्ज था। महल वापस आकर बादशाह खुशी से रो पड़ा। आर्यन आगे बढ़ा और बोला, बच्चा सलामत, बच्चा सलामत। आपके सामने आपके 3 बेटे खा रहे हैं। बादशाह चौंका। तीसरा कौन? आर्यन ने सर झुकाकर कहा, मैं, जंगल में पलने वाला आपका बेटा। मैं अपनी गलती का एतराफ करता हूं, मुझे माफ करो बते। तुम्हारी मां कहां है? बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। इसी लम्हे तीसरी बीवी भी आगे आई। बादशाह ने सबको गिले लगा लिया। बाद में आर्यन ने शहजादी से शादी की। सल्तनत में अमन और खुशी फैल गई। आर्यन ने सबको ये सबक दिया कि सब्र, सच्चाई और नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती, और यूं सब खुशी खुशी रहने लगे।